हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जिसके हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूशु बोलती ब्लड बॉडी। ये मेथड तो मदर वर्ल्ड में यूज होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डोंगक्वान चुनजुन इस मेथड को यूज करेगा बॉडी को रिफाइन करने के लिए। तो एपिसोड नंबर 545 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलती है ऐसे जो प्रीशियस बॉडी ट्रू डीमन बॉडी के साथ मर्ज नहीं हुई जैसे कि डोंगक्वान चुनजुन चाहता था, पर उसने ऑलरेडी काफी सारी चीजों को रिफाइन कर दिया है। सेंट, सब सेंट जो वेल्दी क्लैन के थे, ज़ेंगर की शैडो बेरिंग स्वॉर्ड और अपनी खुद की बॉडी भी डाल दी मेरी बॉडी में इसको रिफाइन करने के लिए। वो आगे की तरफ एक अटैक लॉन्च कर देती है और बोलती है पावर इंप्रेसिव है। लुजंग बोलते कांग्रेचुलेशन मदर। लुजंग उसे जो मेमोरीज वाला होता है आर्टिफैक्ट उसे अपनी मदर के पास लेके जाता है। उसकी मदर बोलती है कि ये क्या चीज है, इससे तुम लोगों की मेमोरीज को कैसे रीड कर पा रही हो। लुजंग बोलता है कि ये रीइंकार्नेशन साल टूल है। ये हमारे नाइनली रेस के जो लोग थे वो कंट्रोल करते थे, कर सकते हैं, मतलब जिनके पास प्योर नाइनली ब्लड लाइन है वही मेमोरी फ्लेम्स को अवेकन कर सकते हैं नाइनली रेस के। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाती हैं। लुजंग बोलता है पर जो मेरी ब्लड लाइन है वो काफी प्योर नहीं है, मैं इस टूल को तुम्हें देता हूँ मदर। उसकी मदर बोलती क्यों, इम्प्योर क्यों है। लुजंग बोलता है कि ये बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है, जैसे जैसे तुमने मेरे को क्योस में सेंड कर दिया वैसे वैसे ये चीजें हुई। वो मतलब पूरी कहानी सुना देता है जो भी हुआ होता है उसके साथ। हमें गोल्डमैन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, वो सारे खड़े होते हैं वहाँ पे और जो नोवा रेस की लीडर होती है वो कर रही होती है मतलब कोशिश। वो फिर अपने दूसरे साथी को बोलती है कि अब ये तुम्हारी टर्न है। जिनला बोलता है मुझे पता नहीं कितना सा टाइम लग जाएगा हमें। नोवा रेस की बोलती है जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम एक ना एक दिन तो स्पेशल बैरियर को तोड़ ही देंगे। तभी कुछ हलचल सुनाई देती है। जिनला बोलता है क्या हुआ। एक इंसान वहाँ पे आता और बोलता है कि एक बहुत बड़ा स्पेस कोलैप्स हो गया है आगे। नोवा रेस की लीडर बोलती बड़ा सा स्पेस, क्या ये वो यूनिवर्स है जो लुजंग मेंशन कर रहा था। एक इंसान बोलता है कि शायद एक सो कॉल्ड सेंट मर गया है। तभी हमें डोंगफांग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। ऐसे जो वर्ल्ड होता है वो कांप रहा होता है। ये किंग बैठी होती है और हैरानी से उठ जाती है, बोलती है ये रंबलिंग साउंड, क्या सेंट मर गया है और ऊपर से यूनिवर्स भी खत्म हो गया। मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सा सेंट होगा ऐसा, और अगर सेंट मर भी गया है तो इसका मतलब जो अबिस डीमन रीजन है वो कुछ ज्यादा डेंजरस है। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कैसे होंगे। नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा चल क्या रहा है। तभी वहाँ पे इंसान खड़े होते हैं। एक इंसान बोलता है ये अब हम क्या करें। दूसरा बोलता है क्या हो रहा है, ये तो बड़ी बेकार बात है। बाकी सब बात कर रहे होते कि जो सेंट एम्परर है वो मर चुका है। एक बोल रहे होते कैसे हमारा सेंट एम्परर स्ट्रॉन्गेस्ट था, कैसे हो सकता है। ये क्यों कैसे नीचे गिर जाती है और बोलती क्या हमारा सेंट एम्परर मर गया तो अब मेरे हस्बैंड को कौन प्रोटेक्ट करेगा। तभी मैं इमॉर्टल मैंशन के अंदर का सीन दिखाया था। यूटा में बोलता है कि ये रंबलिंग नॉर्थ वेस्ट से आई और ऊपर से यूनिवर्स भी टूट गया और जो टूटा है वो डोंगक्वान चुनजुन का है। बाकी बोलते डोंगक्वान चुनजुन मर गया। लुजंग का एल्डर ब्रदर बोलता है उसका यूनिवर्स भी तबाह हो गया है, वो जिंदा नहीं बचा है। इसका मतलब अलायंस हार गई क्या, वो अबिस डीमन रीजन की बैटल को नहीं जीत पाई। दूसरा बोलता है ओए अगर ऐसी बात तो ये तो अच्छी न्यूज हमारे लिए। यूटाई बोलता है कि एक सिंगल डोंगक्वान चुनजुन काफी नहीं है, मतलब उससे हमें डरने की बात नहीं थी, पर मेन चीज ये है कि जो स्ट्रेंथ है ओल्ड मॉन्स्टर्स की स्वॉर्ड क्लैन की और जो ज़ुआनियू क्लैन के थे लोग, उन्हें हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जो रीजन है उन्होंने अपना मूव नहीं लिया इतने ज्यादा सालों से, वो ये था कि वो ज़ुआनियन गार्ड से डरते हैं जो कि डोंगक्वान चुनजुन के पीछे खड़े हुए थे। मतलब एक्चुअली में वो डोंगक्वान चुनजुन से नहीं डरते थे, वो ज़ुआनियन गार्ड से डरते थे जो कि डोंगक्वान चुनजुन के पीछे खड़े थे। पहले उन्हें पता नहीं है कि डोंगक्वान चुनजुन भी अदर्श और एल में पहुंच गया था। लुजंग का एल्डर ब्रदर बोलते तो अब हम क्या करें, अगला मूव क्या हमारा। यूटाई बोलते कि हमें सिर्फ वेट करना और देखना है। बात यह है ना कि अभी लुजंग से हमें कोई भी न्यूज नहीं आई है। जो इविल गोस्ट रीजन है वो बहुत ज्यादा क्लोज था इस डीमन रीजन से। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्या कर रहा होगा इस टाइम। फिर हमें आइस पैलेस के बिल्कुल नीचे का सीन दिखाई देते हैं। वहाँ पे जो हान क्यूटी होता है वो बोलता है मैं फाइनली बाहर निकल गया हूँ। वो बदतमीजी वुमेन, अगर उसने इंटरफेयर नहीं किया होता तो ट्रू डीमन बॉडी मेरी होती काफी लंबे टाइम पहले। वो ऐसे मारता है अपने उस स्पेयर से कॉफिन पे और जो कॉफिन होता है वो उठ जाता है। वहाँ पे नीचे एक होल टाइप होता है, वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती हैं। वो गुस्से से मारता है पर शायद इसे ऐसे मिल गया होता है रास्ता सीक्रेट। हान क्यूटी बोलता है ये कॉफिन ओरिजिनल प्रोजेक्शन थी, अगर मैंने फिजिकल पावर को यूज करके किया होता तो नहीं होता कुछ भी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अगर मैं पावर ऑफ स्पेस को यूज करके पुश करता तो सच में पुश हो जाता। ऐसे वो मैंने इतने टाइम से यहाँ पे है, पर जो अबिस डीमन रीजन है उसने लो ऑफ स्पेस को सप्रेस करके रखा हुआ है तो वो कॉफिन को पुश नहीं कर पाई। इस कॉफिन के नीचे क्या है, वो ऐसे नीचे देख रहा होता है, मतलब अपनी आइज को यूज करता है पावर को किसी को नीचे देखने के लिए। वो खुशी से बोलता है कि कुछ है नीचे, ये तो कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग है। वो नीचे नीचे मूव कर रहा होता है ऐसे ही। फिर हमें वॉइड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो चले होते हैं कहीं पे। लूशु बोलती है कि जिनलाओ 5 स्टार नाइनली गार्ड, मैंने तो कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। लिंगशी बोलती है हम कुछ ज्यादा यंग थे जब हमने मदर
मदर वर्ल्ड को छोड़ दिया। हमारी नाइनली रेस कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। 5 स्टार नाइनली गार्ड्स पावरफुल होते हैं, पर हमारी रेस में काफी ज्यादा होते थे पास्ट में वो लोग। जिनलाओ उसने काफी लंबे टाइम पहले हमारी रेस छोड़ दी होगी, इसलिए हमने उसके बारे में सुना नहीं। लुशु बोलते एक 5 स्टार नाइनली गार्ड वो पांग मियो से डील कर सकता है शायद। लिंशी बोलती कि सिस्टर चलो यहाँ से बाहर जाते हैं। लुशु बोलती ठीक है, वैसे वर्ड से मूव कर रहे होते बाहर आ जाते हैं। लुजंग बोलता है कि क्या हुआ स्नो माउंटेन को, यहाँ पे तो बहुत कम स्नो है सरफेस के ऊपर। लिंशी बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है यहाँ पे, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं पहले। हुडेन बोलता है कि जो फाइट थी हमारे अंदर नीचे जो हो रही थी वो कुछ खतरनाक थी, शायद उसी की वजह से स्नो नीचे गिर गई। लिंशी बोलती पर ये तो इम्पॉसिबल है, जो वॉइड है आइस वोल्केनो के नीचे वो कम्प्लीटली आउटसाइड वर्ल्ड से अलग है, तो जितनी मर्जी लाउड क्यों नहीं होती एक्सप्लोजन, ये तो इम्पॉसिबल था स्नो को बाहर शेक करना। इजियन बोलता है कि शायद हान क्विंगडी ने अपना गुस्सा निकाला हुआ है यहाँ पे। लिंशी बोलती शायद हो सकता है ये। लिंशु बोलती है वो चला गया होगा काफी लंबे टाइम पहले, चलो आइस कॉफिन से बाहर निकलते हैं। लुजंग बोलते ठीक है, वो बाहर आ जाते हैं आइस कॉफिन से। तभी जो लड़की होती है आइस कॉफिन के ऊपर वो गायब हो जाती है। लिंशी बोलती है काफी लंबे टाइम से ट्रू डीमन बॉडी के पीछे पड़ी हुई थी, लास्ट में 2 बॉयज के हाथों पड़ गई वो। लुशु बोलती है कि अगर तुम्हारे पास ट्रू डीमन बॉडी नहीं है तो इसका मतलब तुम अबिस डीमन रीजन को छोड़ के नहीं जा सकती। लिंशी बोलती कि हाँ, पर बात ये है ना कि मैं ट्रू डीमन बॉडी को नहीं चाहती थी अबिस डीमन रीजन को छोड़ने के लिए, मैं सिर्फ अबिस डीमन रीजन को अपने कंट्रोल के अंदर लाना चाहती थी। इजियन बोलता वेट, मैंने सडनली कुछ चीज को सोचा, अबिस डीमन रीजन को कंट्रोल कौन कर रहा है इस टाइम पे। लुजंग बोलता है कि ट्रू डीमन बॉडीज लेवल 6 सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है अबिस डीमन रीजन में, तो हम तो इस रीजन को कंट्रोल करते इस टाइम पे, पर जो गर्ल है मेरे अंदर वो तो कोई भी रिस्पॉन्स को शो नहीं कर रही है। होटैन बोलते है कि जो मेरे अंदर है वो भी रिस्पॉन्स को शो नहीं कर रही है। लुशु बोलती है क्या ये इस वजह से हो रहा है कि ट्रू डीमन बॉडी 2 हिस्सों में सेपरेट की गई है, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को एक सिंगल पर्सन में मर्ज कर सकते हो और एक पर्सन को कंट्रोल के अंदर ला सकते हो, मतलब एक पर्सन को देके। लुजंग बोलते ठीक है ट्राई करते हैं, वो ऐसे कर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है कि दूसरी गर्ल के साथ मर्ज हो जाओ, वो लड़की लुजंग से चिपक जाती है। लुजंग बोलता है ऐसा नहीं लग रहा है ये हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। लिंशु बोलती है कैसे तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकते हो, अगर तुम में से कोई भी मैनेज कर लेगा अबिस डीमन रीजन को कंट्रोल करने के लिए किसी दिन, तो वापस आ जाना और मेरे को यहाँ से बाहर निकाल देना, अभी के लिए तुम जा सकती हो। लुजंग बोलते है वेल ठीक है, वैसे ही ओपन कर देती गेट को, जाने की कोशिश कर रही होती है, तो वो हैरानी से सोच रही होती है पीछे देख के कि ऐसा लग रहा है कि जो कॉफिन की पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, चलो भूल जाती है, ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ओवरथिंक कर रही हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद हमें अबिस डीमन रीजन के फर्स्ट स्टेज का सीन दिखाता है। लुशु बोलती है तुम्हें डरना नहीं है लिंशु, ट्रस्ट करो, तुम भी जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकते हो। लिंशु बोलती है कि लुजंग तुम्हें पहले यहाँ से बाहर जाने का तरीका ढूंढना चाहिए, तुम्हारी आंटी न्यूज का इंतजार करेगी ब्लैक वाटर में। लुजंग बोलता है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरूंगा। होर्डन बोलता है कि अगर हम वापस चल जाएंगे तो हम फ्लोटिंग आइलैंड में किसी एक टेलीपोर्टेशन अरे से एंटर कर सकते हैं, पर कोई दूसरा तरीका भी है क्या? वो शायद ये है कि हम अगर अबिस डीमन रीजन की रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दें, जितनी की हमारी करंट स्ट्रेंथ है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा करने के लिए, पर कुछ टाइम लग जाएगा। लुजंग बोलता है कि अगर हम फ्लोटिंग आइलैंड में पहुंच जाएंगे तो जो ग्रेट सेंट होगा वो मर चुका होगा और जो बचे मतलब मरे हुए बाकी जो वो मरे ही होंगे, तभी तो फ्लोटिंग आइलैंड में कोई भी नहीं होगा जिससे हमें डर होगा। तभी एक बहुत बड़ा क्रैक फॉर्म होता है और हान क्विंगडी का फेस बाहर आ जाता है। वो बोलते क्या चल रहा है यहाँ पे? वोडाइन बोलते है ये तो हान क्विंगडी का फेस है। लिंशु बोलती है सिस्टर सभी जल्दी मूव करो, यहाँ से जाओ, मैं करती हूँ कुछ इसको ब्लॉक करने के लिए। वो अपनी पावर को यूज करती है और हान क्विंगडी को रोक लेती है। हान क्विंगडी के मुंह में कुछ वॉल टाइप क्रिएट कर देती है, तभी जो हान क्विंगडी के मुंह में वॉल टाइप होती है उसे वो क्रश कर देता है। लुशु बोलती है कि एक मैन मेड सोइल है, हम इससे क्यों डरे? वो अपनी फिंगर से एक लेजर टाइप शूट कर देती है हान क्विंगडी के फेस की तरफ और उससे डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी कोई आवाज सुनाई देती है, उन्हें वो असरा होता है, मतलब हान क्विंगडी होता है। वो बोलता है कि ट्रू डीमन बॉडी को पीछे छोड़ जाओ, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। लुजंग बोलती है तो हान क्विंगडी की वॉइस है, सच्ची मुच्ची वही है। लुशु बोलती है कि तुम हमें यहाँ पे रोकना चाहते हो अपनी इस घटिया की स्किल यूज करके। हान क्विंगडी बोलता बेकार स्किल, ठीक है। वो हंसता और बोलता ट्राई करो। तो लिंशु बोलती है ये कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल एबिलिटी है, मुझे लगता है कि ट्रू डीमन बॉडी नहीं थी अबिस डीमन रीजन को कंट्रोल करने की असली चाबी। लुजंग एंड टियानमिंग जो है वो अबिस डीमन रीजन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हान क्विंगडी कर सकता है। लुजंग बोलता है हान क्विंगडी अबिस डीमन रीजन को कंट्रोल नहीं कर सकता होगा, है ना? उस टाइम पे डोंगफन चुनजू ने यिन यांग फर्नेंस को यूज किया था, तो हान चांग्यान तो वर्ड में कंप्लीट करता है और बोलता है हान चांग्यान उसका अकेला तरीका था अबिस डीमन रीजन को कंट्रोल करने के लिए, तो शायद इसने हान चांग्यान को अपने इनर वर्ल्ड में रख दिया होगा। अच्छा, मतलब हान चांग्यान एक्चुअल में कंट्रोल कर रहा है, पर इसने उसे अपने वर्ल्ड में डाल दिया अंदर ही, तो ये उसे कंट्रोल कर रहा है, हान चांग्यान इसे कंट्रोल कर रहा है। सो मच कंट्रोल। लिंशु बोलती है अगर अबिस डीमन रीजन सच्ची मुच्ची हान क्विंगडी के कंट्रोल के अंदर है तो उसके अगेंस्ट में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मैं तो मरूंगी नहीं पर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। लुशु बोलती है कि सिर्फ अर्थ के हेड हैं, ये हमें हर्ट नहीं कर सकते हैं। लिंशु बोलती है हान क्विंगडी ट्रू डीमन बॉडी की जो 2 फॉर्म्स है उनके बीच में कनेक्शन को तोड़ सकता है, अगर लुजंग और हुआ टियानमिंग यूनाइट भी हो जाएंगे तो उनकी स्ट्रेंथ फिर भी काफी नहीं होगी हान क्विंगडी को हराने के लिए। खुद ब खुद सोचो, अगर नहीं तो लुजंग के बारे में सोचो, तुम चाहते हो कि वो मरे? लुशु बोलती है पर लिंशु बोलती
बोलती है ये भूलो मत, मैं सिर्फ एक इविल थिंग हूँ, अभी मैं मरूंगी नहीं। वो आगे तक जा रही होती है, बोलती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी लूशु और वो बाकी वहाँ से चले जाते हैं और लिंशु अंदर ही रह जाती है। वो जो हान क्युंगडी के हेड होते हैं वो टेलीपोर्टेशन गेट को तोड़ देते हैं। फिर हमें डोंगफंग क्लैन की फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाता है। एक थंडर गिरती है और वो सभी फ्लोटिंग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। फोर्टैन बोलता है कि जो लोकेशन है टेलीपोर्टेशन की वो शिफ्ट हो गई है, अब हम स्क्वायर में पहुंच रहे हैं। लुजंग बोलता है शायद ये जो अर्थन हेड थे उन्होंने टेलीपोर्टेशन अरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है टियानजिन तुम वापस आ गए, क्या हुआ फॉरबिडन लैंड में? सेंट एम्पर के साथ क्या हुआ? दूसरा तो जल्दी करो और एल्डर्स को बताओ क्या हुआ है। तभी कोई वहाँ पे आ रहे होते हैं। एक बोलते हैं कि सेंट हाउ यहाँ पे आ गया है। डोंगफंग क्लैन के काफी सेंट्स थे गाइस। सो गाइस एपिसोड नंबर 545 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक तो शेयर करो, 10 साथ दोस्तों के साथ कमेंट करके। अगर आपको वीडियो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।